जैसे कि कहा जाता है कि कलाकार को कला से पहचाना जाता है, उसके नाम से नहीं। तो वैसे ही आज हमारे साथ मुंबई से एक कलाकार जुड़े हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुंबई जो है उसे सपनों का शहर कहा जाता है, जहां सब लोग आके अपने सपने पूरे करते हैं। नमस्कार, मैं सिमरनजीत कौर और आप देख रहे हैं बी टीवी। और बी स्पेशल प्रोग्राम में मेरे साथ मुंबई से जो कलाकार जुड़े हैं उनसे आज आपकी खास मुलाकात करवाएंगे। श्रीमती गौरी पाठारे जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। तो आप मुंबई से आए हैं, सपनों के शहर से आए हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सब कैलगरी वासियों को और कनाडा वासियों को फॉर दैट मैटर, बिकॉज आई थिंक दिस चैनल रन्स थ्रू कनाडा। कनाडा। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ। पहली दफे नहीं आई हूँ, पहले भी आई हूँ, ओके। लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर टू प्रेजेंट माय आर्ट। एंड एज द क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड टू मी, बम्बई के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरा अपना शहर है, जैसे आपने बहुत सही फरमाया, सपनों का शहर है। बिकॉज इट द सिटी हैज some or the other thing to give to all sorts of professions, you know। सब जगह से लोग आते हैं वो सिटी में अलग अलग एस्पायर। एंड मुझे तो वो शहर ने बहुत सारी ऊर्जा दी। हमारी फैमिली वहाँ पे है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरा करियर है, मेरे स्टूडेंट्स है, सब मेरे गुरुजन वहीं थे, some of my gurus. So I have practically, grown and been blessed by the city. Okay. तो born and brought up एक तरह से आप मुंबई में ही? नहीं, born and brought up in Pune. Okay. But now for 25 years I'm in Mumbai. Nice. Yeah. तो आप अपनी कला के बारे में पहले तो हमें बताइए कि आपकी कला क्या है? जी, आई एम वोकलिस्ट, जैसे आप जानती हैं, शास्त्रीय संगीत गाती हूँ जी। बट टुडेज एरा इज एन एरा वेयर हम लोग बहुत सारे घरानों की तालीम ले सकते हैं एंड वी आर प्रिवी टू लॉट ऑफ म्यूजिकल जॉनर्स। तो उससे हर म्यूजिशियन अपना रास्ता बना लेता है। सो मेरे नसीब में ये था कि मैं पिपरखरे गुरुजी से किराना घराने की तालीम ले पाई बचपन में। फिर अगरा घराने के संस्कार हुए पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी, हमारे गुरुजी के यहाँ। और ग्वालियर और जयपुर की तालीम मिली पद्माताई तलवलकर जी से, और अरुण द्रविड़ जी से मैं जयपुर की शिक्षा भी ले रही हूँ। सो माई म्यूजिक इज एन अमालगमेशन ऑफ 2-3 घरानास, and I try to maintain the purity of the form while I blend the घरानास। ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आज के जमाने की बात करें या बीते हुए वक्त की बात करें, तो आप दोनों चीज को जो है वो बराबर एक साथ लेके चल रही हैं, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको मतलब कितने साल हो गए हैं, कब आपने सोचा कि मुझे जो है एक वोकल आर्टिस्ट बनना है या मुझे इस फील्ड में आना है और मुझे ये सब सीखना है, कब ऐसा मन में आपके आया? नहीं, ऐसा है कि बचपन में बहुत मैं जिस माहौल में पली बड़ी, तो बहुत सारे म्यूजिकल एनवायरनमेंट था हमारे सिटी में, और बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते रहते थे। माय फैमिली इज आल्सो म्यूजिक लवर्स फैमिली। तो संस्कार तो ऑर्गेनिकली मिल ही रहे थे। हाँ जी। क्योंकि समाज में, जिस समाज में पली बड़ी, एंड देन गला अच्छा था, एक समझ, एक गाने वाले का एक नैसर्गिक होता है सुर और लय की तरफ आकर्षण, और वो बच्चा मिमिक करने ही लगता है जो भी गाने सुनता है। दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। एंड देन मुझे लगता है ना कि मैं गाने वाली बनना चाहूंगी या मैं गाने वाली बनूंगी, ऐसे डिसाइड करने का वो उम्र नहीं होता है। हाँ जी, वो तो you have to just, है ना, so you have to just go with the flow। संस्कारित होना है, एंड उससे धीरे धीरे लाइफ सीखते जाना है, और सीखते सीखते आपको जिंदगी कहाँ ले जाती है ये तो बाद में ही पता चलता है। जी। तो मतलब जैसे आपने आई गेस 12 साल की उम्र में आपने शुरुआत कर दी थी, तो 12 साल से लेके अब तक आपने काफी स्ट्रगल्स जो हैं वो भी जिंदगी में फेस की होंगी। तो उन स्ट्रगल्स के बारे में अगर आप हमें कुछ बताना चाहे तो। स्ट्रगल्स देखिए, ऐसे है कि हर इंसान के लाइफ में है और हर प्रोफेशनल के लाइफ में भी है। हाँ, कोई प्रोफेशन के स्ट्रगल्स एक अलग होते हैं। हाँ जी। और पर्सनल हर एक के अलग होते हैं। देन लाइफ इज अ मिक्स्ड बैग एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट। सो बट वो
ब्लेसिंग की तरह लेनी चाहिए मुझे लगता है, बिकॉज वो टाइम पे वो जगह एक एक चुनौतियां ना होती तो हमें ऊर्जा नहीं पैदा होती है कि उसको पार करके या उससे थ्रू जाते टाइम खुद को ज्यादा समझ के, हाँ जी, संभाल के, निखार के, आगे जाए, उसे कुछ सीख ले, एंड दैट डज द वैल्यू एडिशन इन योर पर्सनालिटी एंड इन योर वर्क टू। तो स्ट्रगल्स के बारे में बोलने से अच्छा है कि उससे एक पॉजिटिव वे हाँ में कैसे लेके निकले वो मतलब, ज्यादा हाँ, मैटर हाँ, करता है। क्योंकि ईच प्रोफेशन हैज अ peculiar set of struggles, वो या तो वो होता ही तो है। होती है वो कभी कम नहीं होती अगर किसी भी करियर की बात करें। तो यहाँ पे आप सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी जो जी। कैलगरी की है, तो उसमें आप ICMF में परफॉर्म करने के लिए जी, आए हैं, जी। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे बुलाने के लिए सिर्फ नहीं, इसलिए कि वो इतना उम्दा, इतना बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे संगीत को फैलाने का, और वो उसकी मैसेज। रुचि, हाँ उसकी रुचि इधर जो अपने जो हाँ लोग रहे, जी, सिर्फ अपने नहीं, हर कल्चर से। कल्चर से जो लोग आए हैं यहाँ पे, जी, तो क्योंकि दे आर ट्राइंग टू बाइंड द रूट्स, यहाँ पे वो रूट्स ग्रो कर रहे हैं अपने, हाँ जी, क्योंकि आपके जो शब्द संगीत है, हाँ जी, या फिर हर जगह तो हर वही है ना, एक स्वर और लय ही है, उसकी ही भाषा है, वो तो और है। उसके अलग अलग फॉर्म्स है, एंड दैट डिपिक्ट्स आवर इंडियन रूट्स एंड अपना कल्चर। तो उससे जुड़े रहने का सबसे बढ़िया साधन संगीत है, और उसको इतना अच्छा वो नर्चर कर रहे हैं, इतने सारे कलाकार यहाँ पे आके ये मंच पर ओके, गा के बजा के जाते हैं, इसलिए बहुत बढ़िया काम हो ये रहा है। तो है, सच में बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको हर कल्चर का एक तरह का संगीतमयी रूप जो है वो आपको बिल्कुल। देखने का मिलता है। तो मैं आपसे संगीत के विषय में बात कर रही हूँ, तो आपसे कुछ सुनना भी चाहूंगी, अगर आप हमें कुछ गाकर सुनाएं तो। बिल्कुल। जी। याद पिया की आए हराम, याद पिया की आए हराम, ये दुख सयो न जाए हाय राम, ये दुख सयो न जाए हाय राम, याद पिया की आए हाय राम, याद पिया की, याद पिया की, याद पिया की आए। वाओ, सच में आप, मतलब एक तो आवाज, आपकी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा मीठी है, और ऊपर से मैं नहीं कहूंगी कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, बट जितनी मुझे समझ है उसके अकॉर्डिंग आपके सुर जो हैं, आई गेस वो बहुत ज्यादा पक्के हैं। सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कुछ और आप सुनाना चाहेंगे हमें? ओके। सिया संग झूले बगिया में राम ललना, राम ललना, राम ललना, ए सिया संग झूले बगिया में राम ललना, राम ललना, राम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम ललना, राम ललना, जहाँ पड़े है हिंडोला, जहाँ पड़े है हिंडोला, आठों जाम ललना, सिया संग झूले बगिया में
राम ललना, राम ललना, राम ललना। बाकी का मुझे लगता है कल सुने। हाँ, बाकी का हम आपके वहां पे जाके शो में हम बिल्कुल जरूर आइए, सुनेंगे और सब लोग आपको आइए लाइव बिल्कुल कल। लाइव परफॉर्म करते हुए आपको देखेंगे। तो आपके मतलब सुर इतने ज्यादा पक्के हैं या आपको इतने साल का एक्सपीरियंस भी है, तो एज आपने इसको करियर में आप टीचिंग प्रोफेशन में भी इसको लेकर गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आई लव टीचिंग और बहुत सारे स्टूडेंट्स सीख रहे हैं मुझसे। ओके, ये आज की नहीं, 15 साल पहले से मैं उससे भी ज्यादा 15 साल पहले से आप मैं टीचिंग? सिखा रही हूँ। वाओ, हाँ। और फील्ड में तो नाउ 28-29 इयर्स ओके, बट क्योंकि एक ऐसे मुकाम पे मैंने सिखाना चालू किया एंड देन आई लर्न दैट दूसरों को सिखाना अपने आप में एक सीखना है। हाँ आफ्टर जी, सर्टेन पॉइंट गुरु लोगों से तो सीखना लाइफ लॉन्ग चलता ही रहता है, बट सिखाना ऑल्सो हेल्प्स यू ग्रो, दैट इज वन थिंग। और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मिलते गए तो एक अलग सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब मैं खुद अच्छा प्रोग्राम करके आती हूँ वो एक है ही अपने आप में हाँ खुशी की जी। बात, बट जब मेरे बच्चे अच्छा गा रहे हैं तो एक अलग सा तो मैं कह satisfaction सकती हूँ कि जब आपके शिष्य जो हैं वो आपसे अच्छा बेहतर आगे जाके करते हैं, तो गाए। बिल्कुल, गुरु से ज्यादा खुशी जो है वो आई गेस किसी और को नहीं हो एब्सोल्युट। सकती। तो मतलब आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आप इंडिया से ही हैं या किसी और कंट्री से भी आपके साथ जुड़े नहीं हैं? नहीं, बाहर देश से भी है। अभी नाउ सी ग्लोबलाइजेशन का एरा है हाँ जी, एंड बिकॉज ऑफ इंटरनेट वी आर कनेक्टेड सो वेल। आई वाज लिटिल हेजिटेंट इनिशियली कि ऑनलाइन फैशन तो बड़ा चल रहा है, सिखाऊंगी बट 4 पैसे बटोरूंगी उससे क्या होगा ज्यादा, हाँ जी, मतलब उससे रिजल्ट क्या, रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो। हाँ जी, बट एक सिखाती गई थोड़ा थोड़ा, बट कारवा बनता गया एंड नाउ आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज। वाओ, और मैं बैचेस में नहीं सिखाती। सारे इंडियन स्टूडेंट्स ही हैं? नहीं नहीं, फॉरेनर्स भी है। क्या बात है। हाँ एक ये क्रोएशियन स्टूडेंट भी है, एक मैक्सिकन है, तो वाओ, और वो लोग साल 2 साल में सामने बैठ के सीख के भी जाते हैं। उन लोगों को थोड़ा डिक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है हाँ जी, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू द लैंग्वेज। ओके, और ब्रज भाषा में और ये सब ज्यादा है ना हाँ अपनी जी, बंदिशें एंड ऑल दैट। बट बारिंग द प्रोनाउंसिएशन बहुत मेहनती है, और सुर और लय के जो अच्छे हैं ना उनको सिखाने का मजा अलग है। वो तो सो है। आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट गिने चुने बट फ्रॉम डिफरेंट डायस्पोरा मेरे स्टूडेंट्स हैं, मिल रहे हैं मुझे, ओके, जुड़ते जा रहे हैं, आई एम ग्रोइंग विद देम। बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही पूछूंगी आपसे कि इतने सारे अलग अलग कंट्री से स्टूडेंट्स आपके जी, साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और आप कैलगरी में आए हैं, पहले ये पूछूंगी कि कैलगरी आपको कैसा लगा? it's a very pretty, it's a very beautiful city. I've been here ओके, a couple of times earlier, लेकिन अभी इस टाइम में लास्ट 2-3 दफे आई थी तो उतना चेंज नहीं पाया था। ये टाइम मैंने देखा भीड़ बढ़ गई है, क्राउड बढ़ गई है, हाँ जी, चहल पहल पॉपुलेशन बहुत बढ़ बढ़ती गई जा रही है। है। चलो उसके फायदे हाँ नुकसान जी, दोनों है, बट फायदा ये है कि बहुत सारे लोग आके बस रहे हैं। हाँ जी, सो कल्चरल आपको अपने आदान कल्चर प्रदान के काफी लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो एक बिल्कुल। अलग तरह की खुशी होती है। तो अंत में मैं आपसे यही पूछूंगी कि आप आज की जो जनरेशन है या किसी को भी आप क्या मैसेज जो है वो आप देना चाहोगे? मुझे लगता है कि जैसे हम लोगों को, बच्चों को स्पेशली, जो नेक्स्ट जनरेशन का आप जो बोल रहे हैं कि उनको हमेशा होता है कि बेटे आपको क्या बनना है, पूछते हैं बड़े। तो डेफिनेटली वन इज इन दैट थॉट प्रोसेस की मेरी क्षमताएं क्या है, आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट आ गए हैं एंड ऑल हाँ दैट, जी, सो दैट हेल्प्स इंडीड। और अर्ली डिसीजन है तो अर्ली उस फील्ड में हम लोग एक्सेल कर सकते हैं ना, अंडरस्टैंड ऑल दैट। हाँ जी, बहुत सारा रैट रेस है एंड बहुत सारा उसमें चमकना है बच्चों को, आगे जाना है, कंपटीशन, कंपटीशन है। तो जो एक ब्रेड विनिंग के लिए जो एक दौड़ लगी वो हुई है दौड़ एक लगी हुई है, और उसमें अपनी टैलेंट पहचान के वो करना ही चाहिए। बट एज फार एज फाइन आर्ट्स इज कंसर्न, मुझे लगता है कि ये एक लाइफ का एक इंडिस्पेंसेबल एक भाग होना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट ने, सब यंग बच्चे ने सबसे पहले तो कोई ना कोई आर्ट
क्या मुझे अच्छा लगता है वो देख के वो वो खुद परस्यू करनी चाहिए, बिकॉज जी। दैट हेल्प्स यू ग्रो योर पर्सनैलिटी। या और फाइनर आपकी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस की फाइनर एक क्षमताएं बहुत बढ़ाता है वो। और एक बाकायदा स्कूलिंग होनी, जैसे मैंने आई एम अ सॉफ्टवेयर ग्रेजुएट, तो वो स्कूल वो सब शिक्षा होनी चाहिए, वो भी होनी उससे भी चाहिए। आप हाँ जी। ग्रो करते हैं, आपकी पर्सनालिटी ग्रो करते हैं। एंड देन यू रीच अ पॉइंट वेयर करते 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 आप वो भी कर रहे हो और कोई एक अच्छी आर्ट भी परस्यू कर रहे हैं अच्छे गुरु से तालीम लेके, जी एंड सडनली इट फ्लैशेस इन योर माइंड एंड इन योर सबकॉन्शियस वन फाइन डे दैट मैं इतना उसमें कॉन्फिडेंस के साथ कर रही हूँ और मुझे लोग सराह रहे हैं, मुझे भी उसका एक वो चीज पकड़ में आ रही है जी और मुझे मजा आ रहा है वो एक्सप्लोर करते टाइम, एंड आई एम ऑर्गेनिकली नेचुरली बीइंग कॉल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस टू परफॉर्म। या और एक तरह से हाँ, आपको जो है अलग अलग जाके वहाँ के लोगों हाँ, के हाँ, लोगों से मिलने मिल का रहा है। मौका मिल रहा एंड है। देन यू सडनली गेन अ इनसाइट कि इसमें भी मेरा करियर हो सकता है हाँ शायद। जी And that this is the natural and organic way one should try to become to make a career out of a fine art। जी ना कि मैं बहुत बड़ी डांसर बनूंगी, गायिका बनूंगी, या फिर वो नहीं बन पाए तो फ्रस्ट्रेशन पाल लो। हाँ इससे जी तो अच्छा है कि फर्स्ट बी ओपन, एंड ना अगर चलो नहीं बने आप उसमें प्रोफेशनल, फिर भी आपको आपके लाइफ को, आपके पर्सनैलिटी को, वो आर्ट जो आप सीखते जा रहे हो लाइफ लॉन्ग, जी वो बहुत सराहेगी। वो तो है। So, वो आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं लेके जो है वो जरूर जाएगी। तो आज का जो बी स्पेशल रहा है, मैं कहूंगी कि बहुत ही सुरीला भी रहा है और बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है वो भी हमें जानने को मिली है। और हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं बीटीवी की तरफ से कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी जाए, जो कि हमें लगता है कि काफी अच्छी जाएगी। और आपके साथ हम यहीं पे विदा लेते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए बीटीवी। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।